धन्यवाद। हम लोग अ, अभी पिछले ये तीसरा तीसरा दिन है, चौथा दिन है कि हम लोग पीपल के वृक्ष के महात्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही है। आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आई आवाज? इंदिरा आवाज आई? सर आ रही है लेकिन बहुत स्लो है। ये कोई भी हमारे स्टूडियो में आके ये छेड़ता है। अब आई? हाँ अब आ रही है। ठीक है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले चौथे 4 दिनों से, 4 सीरीज से, कि जो पीपल का वृक्ष है उसका बहुत ही महात्म्य है। हम लोगों ने कल पीपल के वृक्ष को अगर उल्टा उसका दर्शन करें तो हमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, पूरे प्रकृति का दर्शन, पूरे ईश्वर का दर्शन हमें पीपल के वृक्ष से हो सकता है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि पीपल के वृक्ष की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पीपल के वृक्ष के पूजा के लिए अस्वस्थ स्त्रोत होता है, अस्वस्थ नारायण स्त्रोत होता है, और उसका पाठ करने से आपको बहुत ही फायदा होता है। अगर हम इसके व्रत का पालन करें, इसके पाठ का पालन करें, तो जो व्यक्ति है वो दीक्षित हो जाता है। मतलब वो एक दीक्षा मंत्र लिए हुए व्यक्ति के समान उनको सिद्धि मिलती है। उनके मन में श्रद्धा और भाव का संचार होता है, और यह सत्व स्वरूप ब्रह्मा की जो प्राप्ति के बारे में कहा गया है वह पीपल के वृक्षों से प्राप्त हो सकता है। तो अस्वस्थ पीपल का वृक्ष जो है, इसमें इसके स्त्रोत में हम आपको बताएंगे कि यह अस्वस्थ पीपल के वृक्ष का नाम है, और इसमें पंच देवता का स्थान सर्वोपरि है। 5 जो देवता हैं वृक्ष पर वो हैं गौ, गाय देवता, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, नदी तथा सागर आदि सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ओम ध्वनि है वह भी पीपल के वृक्ष से निकलता है, और इसके जो मूल में जो इसका जड़ है उसमें आ होता है, आकार का ध्वनि होता है, और जो शाखाएं हैं वह ऊकार का ध्वनि है, और इसमें जो फल और पुष्प लगता है वो म की ध्वनि है। तो इस प्रकार से हम अगर करें तो इसका जो हमेशा पीपल के जो दिशा का, पीपल के वृक्ष का जो मुख है वो आग्नेय कोण में होता है। तो इसीलिए कभी कभी वेदों में कहीं कहीं कल्प वृक्ष के नाम से भी यह प्रचलित है, और हम लोग इसके नीचे यज्ञ, महायज्ञ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्त्रोत सुनाता हूँ, और इसके स्त्रोत से आपको बहुत ही फायदा मिलता है। आप ध्यान से अगर इसको सुनते हैं उससे भी बहुत फायदा आपको, उससे भी बहुत ज्यादा समस्त सन्मंगलदायकाय प्रपन्नतापत्रयनाशकाय नमोस्तुते सन्नतपालकाय अश्वत्थनारायणपादपाय नित्यस्वरूपाय निरामयाय सतां शरण्याय दयामयाय समाश्रितानां सुरपादपाय नमोस्तुते देवसमर्चिताय अनन्तकल्याणगुणैकदाम्नः विष्णोस्वरूपाय सदाशिवाय
समस्तवृक्षान्वयनायकाय अश्वत्थवृक्षाय नमो नमस्ते। खगै मृगै वानरकिं नरैश्च सुरैर्नरैर्योगिवर्यै मुनीन्द्रैः तपस्विभिः किं पुरुषैश्च नित्यं समाश्रितायास्तु ततिर्नतीनां ददाति सौख्यं प्रणतो विनम्रं निहन्ति दुःखं विनुतप्रपन्नः करोति धन्यं निजभक्तवृन्दं नमामि भक्त्या तमनादिवृक्षम् यन्मूलभागे कमलोद्भवोजो यन्मध्यभागे कमलाप्रियश्च यदग्रभागे कमलेशमित्रः समाश्रयेतं तरुवंशनाथम् समस्तवृन्दारकवासभूमिः महोषधीनामयमेव राजा विहङ्गमानां सुखवासभूमिः अश्वत्थनारायण एष भाति प्रदक्षिणा यस्य सुमङ्गलावः नमस्कृतिर्यस्य सुसंस्ततिप्रदा सेवा कृतभक्तियुक्तेन चेतसा लोभादिषड्वैरिविनाशदक्षा भक्तिष्टदाने निरतं दयालुं नारायणं गुरुहरूपधारिणं संसारसन्तापहरं सुधांशं तं वृक्षराजं शिरसा नमामि संस्तूय प्रणतोऽश्वत्थः स्तोत्रेणानेन सज्जना तृप्तिं तुष्टिं दयां चैव दत्त्वा पायादपायतः इति श्रीमद् सुधीन्द्रतीर्थकृतं श्री अश्वत्थनारायण स्तोत्रम संपूर्णम। तो हम देखते हैं कि इस स्तोत्र में जो हमने 3-4 दिनों से जो भी बखान किया है पीपल के वृक्ष का, वो सारा कुछ है कि कैसे एक नारायण है, कैसे उसमें शिव है, कैसे सारे पशु पक्षी नर बानर किन्नर सबका निवास पीपल के वृक्ष से है। और अगर हम कहें तो बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि अस्वस्थ पूज्यते यत्र पूजता सर्वदेवता। जहाँ पर अस्वस्थ पूजे जाते हैं, जहाँ पर अस्वस्थ की पूजा होती है, पीपल वृक्ष की पूजा होती है, वहाँ पर सभी वृक्षों की पूजा होती है। समस्त वृक्षों में भी अस्वस्थ वृक्ष जो है कि सबसे उच्च है और समस्त देवताओं की पूजा उससे हो सकती है। और आप देखे होंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से यह पवित्र पेड़ है। इस वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप भी मानते हैं। पत्ती टहनी कोमल कोपल, इसके फल फूल सभी देवताओं का वास है। और पीपल वृक्ष में के अभी जैसे हमने इसमें स्तोत्र में सुना कि मूल में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में विष्णु हैं और शीर्ष में शिव जी का निवास है। और वैज्ञानिक रूप से पीपल का वृक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही ऑक्सीजन पैदा करता है, हमेशा ऑक्सीजन पैदा करता है। और जब अगर हम भारतीय जन जीवन के वृक्षों की देवी देवताओं के बारे में अगर हम इस परंपरा को देखें, इसकी पूजा अर्चना को देखें, तो भारत में हमेशा हर वृक्ष हर प्रकृति की पूजा की परंपरा बहुत ही आगे। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गीता में भी इस वृक्ष का नाम क्या है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम कह के बोला है कि वृक्षों की महिमा का अगर गुणगान किया जाए तो अश्वत्थ वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष जो है, इसका सबसे बड़ा उच्च नाम है। और इसमें हम देखें कि अभी आपने सुना कि इसमें सभी निवास करते हैं। और हमारे पुराण में अगर हम देखें तो सिर्फ पीपल के ही वृक्ष का नहीं गुणगान है, बट वृक्ष का भी गुणगान उतना ही है। अनेक वृक्ष का गुणगान है। अनेक वृक्षों की पूजा करने से अमूल्य वरदान हमें मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें फायदा होता है। जैसे अशोक का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको शोक नहीं होता, आपको जो है शोक वाली बात नहीं होती है, शोक का नाश होता है। पाकड़ का वृक्ष लगाते हैं तो जो स्त्री प्रदान करवाता है, अगर घर में लक्ष्मी की प्रधानता होती है।
ज्ञान रूपी फल मिलता है। बिल्व पत्र, जो बेल पत्ता होता है, अगर उस वृक्ष का अगर लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो दीर्घ आयु प्रदान होता है। अगर जामुन का पेड़ लगाते हैं तो उससे धन मिलता है। तेंदुआ जो जंगलों में पाया जाता है, उस वृक्ष को लगाने से कुल की वृद्धि होती है। अनार का वृक्ष लगाने से आपको हर प्रकार की लक्ष्मी का सुख प्राप्त होता है। बाकुल का जो पेड़ होता है उसको लगाने से पाप नाश होता है। बट वृक्ष लगाते हैं तो मोदप्रद होता है, आमोद मिलता है। आम का पेड़ लगाते हैं तो अभिष्ट काम, जो भी काम है वो सिद्ध हो जाता है। और अर्जुन का वृक्ष लगाते हैं तो सभी प्रकार का अन्न मिल सकता है। कदम का पेड़ लगाते हैं तो विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इमली का पेड़ जो है, वृक्ष जो है कि धर्म दूषक नाम का है, जो अधर्म है वो नाश होता है। शमी का पेड़ लगाते हैं तो वो रोग नाश होता है। केसर का पेड़ लगाते हैं तो उससे शत्रु का विनाश होता है। श्वेत बट लगाते हैं तो उससे धन का निकलता है। पनस, जिसको कटहल कहते हैं, कटहल वृक्ष लगाने से मंद बुद्धिकारक जो कष्ट है वो आपका दूर हो जाता है, बुद्धि का विकास होता है। मरकट जो केवच है या जो उससे जो है संतति प्राप्त होती है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर, बेल, पलाश, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसका आप उपयोग करते हैं, जिसका वृक्ष का पूजा करते हैं तो आपके बहुत सारे चीज जो है वह आपके कट जाते हैं। इस तरह से जो ये कठोपनिषद है, इसमें सिर्फ मैं कहूँ तो सिर्फ इंसानों में ही ईश्वर के वास का बात नहीं है। जितने पेड़ पौधे वन वनस्पति हैं सब में परमात्मा का निवास है। सब में हम परमात्मा को एक रस के साथ देखें। और आपको पता ही है कि बट वृक्ष का एक विशेष महत्व है। इसमें बट वृक्ष का जो सावित्री और यमराज की कहानी का एक बहुत बड़ा विवरण है। तो जितने भी अनेक धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी जो भी ग्रंथ हैं, जो भी आप अगर धार्मिकता के बारे में बात करें तो वह धार्मिकता में हमारे प्रकृति का सामंजस्य होना, प्रकृति का उपयोग होना, प्रकृति के बारे में जानना, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में कठोपनिषद में था और हमने आपको आज बताया। और इसमें जरूर जो आप अभी सूक्त जो अभी हमने आपको बताया है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें शनि महाराज का भी पूजा करते हैं, शनि का भी पूजा करते हैं। इसमें ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान का मतलब है कि इसमें देवता का स्थान है, और जो देवता अगर कहीं भी स्थापित होते हैं तो वहाँ का पर्यावरण जो है वो प्रफुल्लित हो जाता, पर्यावरण कभी दूषित नहीं होता। तो इस स्रोत से पीपल इस क्या नाम है जो अस्वस्थ स्रोत है, इससे आप एक चीज सीख सकते हैं कि अगर आप अपने मन में देवता, अपने ध्यान में, अपने आत्मा में देवता को निवास करते हैं, परमात्मा को सोचते हैं, अल्लाह को सोचते हैं, तो आप भी पीपल के वृक्ष के तरह स्वच्छ हो सकते हैं। आप भी पीपल के वृक्ष की तरह दोष मुक्त हो सकते हैं। यही जो यमराज और नचिकेता का संवाद था उसको पूरी तरह से दर्शाया गया। सो थैंक यू वेरी मच। आज आई थिंक